हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे हम मल्टी कोलिनियरिटी को अब तक खत्म कर चुके हैं और इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी के ऊपर। और ये वीडियो देखने से पहले आराम से आगे पहले वाली वीडियो देखना जहां पे मैंने हेटेरोस्केडास्टिसिटी के ऊपर कुछ कंसेप्ट्स और करवाए हैं ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमेशा ध्यान रखा करो कभी भी किसी भी लेसन के अंदर वीडियो को सीरीज वाइज दिखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट हर एक टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समझ पे जाए 9667836636 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है इंपैक्ट ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, यानी कि क्या इंपैक्ट होता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी का ऑन एस्टिमेशन एंड रेफरेंस। तो ये दो वर्ड है एस्टिमेशन एंड रेफरेंस, दोनों को आप पढ़ते हैं। और एस्टिमेशन हम किस तरीके से करते हैं थोड़ा सा वो भी समझेंगे और इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा वो भी समझते हैं पहले। तो पहले देखते हैं एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। देखो हम जो मेथड यूज करते हैं ना रिग्रेशन इक्वेशन में, वो भी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में, वो यूज करते हैं ओएलएस एस्टिमेशन मीनिंग। और ये इसके बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने काफी पहले बनाई थी इसी सीरीज के अंदर। जिनको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूं। ओएलएस एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ओएलएस की फुल फॉर्म है ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स इज अ टाइप ऑफ लीनियर लीस्ट स्क्वायर। एक मेथड होता है ठीक है जिसके जरिए हम क्या चेक करते हैं अननोन पैरामीटर्स को ढूंढते हैं। किनको ढूंढते हैं अननोन पैरामीटर्स को, वो भी किसके एक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के या फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल के। वही बात यहां पे लिखी हुई है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर चूजिंग अननोन पैरामीटर इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और यहां पे जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो क्या जाता है लीस्ट स्क्वायर। अब एक वर्ड और आया इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। देखो इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई आइडिया कोई भी कंक्लूजन निकाले ठीक है किससे दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग। एक तो एविडेंस के जरिए यानी कि हमारे पास कोई भी प्रूफ है जिसके जरिए हमने कोई भी कंक्लूजन निकाला तो उसको बोलते हैं एविडेंस के जरिए कोई भी कंक्लूजन निकालना। दूसरा रीजनिंग के जरिए मतलब कुछ प्रैक्टिकल या फिर कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे जिसको हम बोलते हैं ना इंपेरिकल रिलेशन, जहां पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बेस पे जो हम कंक्लूजन निकालते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एन इन्फ्रेंस इज एन एजुकेटेड गेस। इसको हम यही बोल सकते हैं कि हमने पढ़ लिख के यानी कि कैलकुलेटेड तुक्का लगाया है ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एजुकेटेड गेस। गेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे तुक्का लगाना, जो आप लोग क्वेश्चन लगाते थे एग्जाम्स के अंदर, तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ऊपर समझते हैं कंसीडर अ टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। आप यहाँ पे एक मान लो कि दो वेरिएबल ही क्या है रिग्रेशन मॉडल है टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, जहां पे हम क्या समझते हैं दो मॉडल का रिग्रेशन इक्वेशन जहां पे हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी ऑन ओएलएस एस्टिमेटर्स। किसके एस्टिमेटर पे ओएलएस के एस्टिमेटर पे, जहां पे तीन केस बनते हैं तीन इक्वेशंस। एक तो ये वाली बन गई yi इक्वल्स टू β1 प्लस में β2 xi ui। सबको पता है yi क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। β1 है हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म, β2 हमारा है xi कोफिशिएंट, इसको आप लोग स्लोप कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। और जो xi है वो हमारा यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन केस ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी, तो ये हमारा जो केस था ना वो किसका था हेटेरोस्केडास्टिसिटी का। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं होमोस्केडास्टिसिटी ओएलएस एस्टिमेटर फॉर β2 इन मॉडल गिवन बाय द फॉलोइंग, वो ये वाला मॉडल है यानी कि वेरिएंस ऑफ β2 बराबर होता है सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा xi का स्क्वायर। अब यहां से एक बात और ध्यान रखना, यहां से जो एस्टिमेशन की वैल्यू आती है ना वो एवरेज वैल्यू आती है। कैसी वैल्यू आती है एवरेज, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम ठीक है। और अगर जो बहुत कम होगी तो आंसर हम नेगेटिव में लेंगे और जब बहुत ज्यादा तो पॉजिटिव में लेंगे। अब यहां पे समझते हैं इन केस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी सिग्मा स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन अगर मान लो जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी है उसमें जानते हैं जो सिग्मा स्क्वायर है यानी कि जो वेरिएंस ऑफ एरर है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, इज नॉट कांस्टेंट एंड द वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर विच चेंजेस फॉलोइंग, तो उसमें इस तरह का चेंज आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बायस्ड एस्टिमेटर। इस चीज का भी ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं बायस्ड एस्टिमेटर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा xi का स्क्वायर और सिग्मा का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया सिग्मा xi का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ β2। अगर यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है एस्टिमेटर ऑफ β2 स्टिल रिमेन्स लीनियर। अब जो एस्टिमेटर है ना किसका β2 का वो हमेशा क्या रहता है लीनियर फंक्शन रहता है, इनकी लाइन की फॉर्म में फंक्शन होता है जहां पे वेरिएबल्स की पावर वो भी कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर आपको 1 ही नजर आएगी। अनबाइज्ड एंड कंसिस्टेंट, और ये अनबाइज्ड भी होता है यहाँ पे बात करो फर्स्ट इक्वेशन की, और एक कंसिस्टेंट भी रहता है।
बट इट इज नो लॉन्गर एफिशिएंट, पर ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, फिर लंबे डाटा के लिए एफिशिएंट नहीं रहता। दैट इज इट डज नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस इन क्लास ऑफ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। इस बात का मतलब मैं यही बोल सकता हूं कि मिनिमम वेरिएंस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर के लिए। अब समझते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा क्या है, कंसीक्वेंसेस ऑफ यूजिंग ओएलएस एस्टिमेटर्स इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। इस बात का मतलब यह है कि अगर हमारे पास किसी भी डाटा के अंदर हमें देखने को मिलता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी, इस मतलब पता है ना आपको, जब आपका एरर ऑफ वेरिएंस कांस्टेंट ना हो, फिक्स्ड ना हो, इक्वल ना हो, क्योंकि जब इक्वल होंगे तो हम उसे बोलते हैं होमोस्केडास्टिसिटी। तो जब इसकी प्रेजेंस होगी किसी भी डाटा के अंदर तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारा ओएलएस एस्टिमेटर्स के ऊपर, तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ कोफिशिएंट वुड बी बाइस्ड, यानी कि जो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है ना कोफिशिएंट के, वो बाइस्ड हो सकते हैं, यानी कि वो किसी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि वो सही ही हो, तो वो बाइस्ड हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना अगर हमारी डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी देखी जाती है तो जो हमारा ओएलएस एस्टिमेटर है वो बाइस्ड हो सकता है, किनके लिए, जो हमने एस्टिमेट किया है स्टैंडर्ड एरर को, वो भी किसके, कोफिशिएंट के। दूसरा पॉइंट है, एज एस्टिमेटर्स आर नो लॉन्गर एफिशिएंट, अगर मान लो कि जो भी हमारे एस्टिमेटर हैं वो ज्यादा टाइम के लिए एफिशिएंट नहीं बचे, एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वुड बी अननेसेसरीली लार्ज, जिसकी वजह से होगा क्या, जो भी हमारा इंटरवल्स है ना डाटा के बीच में वो क्या हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड है पॉइंट वो क्या है, एज अ रिजल्ट द एस्टिमेटेड टी एंड एफ स्टैटिस्टिक्स, जो हमारे टेस्ट थे, एक तो था हमारे पास टी टेस्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, एक था हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक्स जिसको हमने काफी डीपर डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, वुड बी स्मॉलर देन बट इज अप्रोप्रिएट एंड देयरफॉर वुड टर्न आउट टू बी अ इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये हमारा स्मॉल कम हो सकता है किससे, बट इज अप्रोप्रिएट, यानी कि जो हमारा एक्चुअल आना चाहिए था ना, किसका रिजल्ट, टी टेस्ट का रिजल्ट या फिर एफ स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट, वो उससे कम आता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट बचता ही नहीं है वो वैल्यू। अब एक सिंपल सी बात है, जब किसी डाटा के अंदर सही वैल्यूज आएंगी ही नहीं तो उसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो आई है वो क्या है, एक तरह से एरर शो कर रही है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अपना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी डाटा के अंदर से, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, डाटा के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा। इसके बाद जो हमारा आता है फोर्थ, वो आता है यूजुअल टेस्टिंग प्रोसीजर्स would provide misleading inferences। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यूजुअल टेस्टिंग यूज करते हैं और उनके रिजल्ट्स को यूज करते हैं तो वो हमें क्या करेगा, मिसलीड करेगा। मिसलीड का करने का मतलब क्या होता है, हमें गुमराह करना, है ना, मिसलीडिंग इन्फ्रेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, यानी कि अगर डाटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स आपको जब बता रहा हूं तो डाटा के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, यानी कि जो हमारे एरर्स कि जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो वह डाटा जो है मिसलीड कर देगा, मिसलीडिंग इन्फ्रेंसेस, यानी कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो बिल्कुल क्या होंगी, सरासर गलत होंगी, और हमारा जो भी मॉडल बना होगा वो सारा सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उनकी वैल्यूज किसी भी काम की नहीं रहेंगी अगर हमारे पास क्या है, हमारे के अंदर क्या है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जहां पर हमने ये देखा कि ओएलएस एस्टिमेटर का, अगर ओएलएस एस्टिमेटर प्रेजेंट है किसी भी हेटेरोस्केडास्टिसिटी में तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उससे पहले हमने ये देखा कि इंपैक्ट क्या होता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी का किसी भी डाटा के अंदर, तो ध्यान रखना इस बात का भी कि भाई अगर हमारे पास ये वाला वेरिएंस होगा, यानी कि जब हम क्या नाम है, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर विद चेंजेस, अगर हमारा जो वेरिएंस है वो चेंज होगा इसका, एस्टिमेटर्स का, तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, फॉर्मूला इस फॉर्म में बनेगा, इसको हम बोलते हैं बायस्ड एस्टिमेटर, जिसको हमने नीचे भी डिस्कस किया था पहले पॉइंट में ही। कहां गया वो पॉइंट, ये रहा, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोफिशिएंट वुड बी बायस्ड। और अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है तो हमारे पास वो लीनियर भी है, ठीक है, अनबाइज्ड भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लंबे टाइम के लिए सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, एक लॉन्ग डाटा के लिए क्या हो जाएगा, क्या नाम है, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, और इसके अलावा कौन सा पॉइंट जो इंपोर्टेंट था, हाँ, और अगर हमारा वेरिएंस की वैल्यू बीटा 2 है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी केस की होमोस्केडास्टिसिटी की, तो जो हमारा सिग्मा का स्क्वायर है और सिग्मा xi का होल स्क्वायर है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो एक एवरेज रिजल्ट आएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये तीनों अलग अलग केसेस के फॉर्मूले हैं, ये तीनों आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा कंसीक्वेंसेस क्या होंगे ओएलएस एस्टिमेटर के साथ जब हमारे डाटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंसीक्वेंसेस ऑफ यूजिंग ओएलएस एस्टिमेटर इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस
कर लिए। लास्ट वीडियो से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बात करने वाले हैं इसके कि हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है, चेक कैसे करेंगे और साथ साथ रेमेडीज क्या है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो से। और अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जहां पे हम डिफरेंट मेथड समझेंगे कि हम हेटेरोस्क्लेरोसिस को चेक कैसे कर सकते हैं। तो जिसको जो उतारना है उतार ले मैटर बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के ऊपर, यानी कि अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।